हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास एक अनदर 2 मार्केट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस लेवल 2 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द फाइनाइट वेलोसिटी। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फाइनाइट एक फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मतलब फाइनाइट मतलब एक फिक्स वैल्यू है उसकी, कुछ एक फिक्स मैग्नीट्यूड है। एंटर्स द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है वो इलेक्ट्रॉन। देन विच पाथ विल द इलेक्ट्रॉन टेक, तो देन इलेक्ट्रॉन कौन सा पाथ लेगा, कि वो क्या कह रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक फाइनाइट वेलोसिटी, एक फिक्स एक वैल्यू है वेलोसिटी की, उसके साथ लेट से आप लगा लो उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी एक फिक्स वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के पास उसकी वेलोसिटी की। और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो उतनी वेलोसिटी के साथ बेसिकली मूव कर रहा है, यहाँ लिखे ना इलेक्ट्रॉन मूविंग विद फाइनाइट वेलोसिटी। देन वो एक ट्रांसवर्स मीन्स इस तरह से, अगर आपको जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लाइक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस तरह से ट्रांसवर्सली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो देन विच पाथ विल द इलेक्ट्रॉन टेक, तो देन इलेक्ट्रॉन का पाथ बताना है कौन सा वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है किस तरह से इसको करेंगे, समझते हैं। यहाँ पे इफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ फाइनाइट वेलोसिटी वी एंटर है, यहाँ पे एंटर, ठीक है, आप एंटर कर लीजिएगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद फाइनाइट वेलोसिटी वी एंटर इन द एक्स डायरेक्शन। सो आपका ये बोल रहे हैं कि कोई भी आपके, जैसे यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है तो हमने यहाँ पे ग्राफ्स का बनाया है इस तरह से। इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज एक्स एक्सिस में मान रहा है, आप किसी में भी मान सकते हो, हमने माना एक्स एक्सिस में वो वी वेलोसिटी, उसकी फाइनाइट वेलोसिटी लेट्स से वी थी, उस वी वेलोसिटी के साथ आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हमने एज्यूम कर लिया ऐसा। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद फाइनाइट वेलोसिटी वी एंटर द एक्स डायरेक्शन एंटर्स द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई, की यहाँ से वो जो है कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है इन द वाई डायरेक्शन। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो वाई डायरेक्शन में है। जैसे ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक्स एक्सिस में एंटर किया, इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, एक्स एक्सिस में, इस वाली डायरेक्शन में यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एंटर किया। और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस तरह से, ऐसे हमने बताया ना, ऐसे है कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो इधर एंटर कर रहा है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ट्रांसवर्स। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है एक्स एक्सिस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वाई डायरेक्शन में होगी, वाई एक्सिस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, माइनस वाई एक्सिस में। जैसे उन्होंने ये एरो हमने बनाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस वाई एक्सिस को। माइनस वाई मतलब नीचे वाली, हमारे पास दो एक्सिस होती है ना, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस और एक नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए मतलब माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे माइनस वाई डायरेक्शन में आपकी। ठीक है, as shown it has no acceleration in x direction but an acceleration in the y direction, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके पास x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है एक्सेलरेशन, उसके पास फाइनाइट वेलोसिटी है, फाइनाइट एक फिक्स वैल्यू है उसके पास वेलोसिटी की, कांस्टेंट है वैल्यू वेलोसिटी की, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसलिए एक्स डायरेक्शन में उसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है इलेक्ट्रॉन के पास, बट लेकिन वाई डायरेक्शन के में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास अपना कुछ एक्सेलरेशन है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम टी इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर, की जो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड वाई डायरेक्शन में टी टाइम में वो कितना होगा, हम सभी जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इतना आई होप आपको क्लियर है, पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स उतना आपने नोट डाउन किया होगा। आगे करते हैं अब हम, आप सभी को यहाँ तक x इज इक्वल टू वी तक पहुँच गए थे, हम आगे करते हैं। ये आपको फॉर्मूला पता होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला आपको इक्वेशन ऑफ लॉस का पता होगा। सो s मतलब डिस्प्लेसमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन की y डायरेक्शन में हो रही है, तो y लिखेंगे यहाँ। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, इनिशियली नहीं है, बाद में उसके पास भी आगे, इनिशियली उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन के लिए कुछ पुट करना है इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम रिलेशन बना सकते हैं कैसे, आपको अगर पता हो तो, अगर हम फोर्स है, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू, आई होप ये आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्यू ही होता है हमारे पास। और ऑल्सो फोर्स का फॉर्मूला ये भी होते हैं हमारे पास, जब हम ये डायमेंशन पे बात करते हैं एम में, ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लॉस लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये वाला फोर्स का फॉर्मूला भी होता है। और अगर हम
चार्जेस वगैरह के रिलेशन में बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो फोर्स का फॉर्मूला क्यू ही होता है, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों फोर्सेस को आपस में, तो एम में क्यू ई के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल आ जाएगा आपका क्यू ई बाई एम के, ठीक है जी। एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा आपका क्यू ई बाई एम के इक्वल आएगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन की जगह पे हम पुट कर देते हैं क्यू ई, क्यू आपका क्या है यहाँ पे, यहीं पे पुट कर देते हैं आगे। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज क्या इलेक्ट्रॉन की बात है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, ई चार्ज ही होगा, तो ई बाई एम, मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं तो खाली ई लिखा है, ठीक है। तो यहाँ ई और कैपिटल ई बाय स्मॉल एम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ टाइम है, टी की जगह क्या लिखेंगे, हमने पहले फॉर्मूला लिखा था पिछली वाली जो इससे पहले हम जो कर रहे थे, लास्ट में हमने ये फॉर्मूला लिखा था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x बाई वी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, टाइम की जगह डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी और टाइम का स्क्वायर, तो मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इतना क्लियर है आपको। आगे हमारे पास करते हैं, इसको रफ कर देते हैं साइड में, हमें लिखना पड़ेगा बाद में, तो यहाँ पे आई होप क्लियर है आपको। तो आगे हमारे पास यहाँ पर ई, ये कैपिटल ई स्मॉल ई बाय 2m, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये v का स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, और साइड में x का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर होगा, ये v स्क्वायर को इसके साथ लिख दिया, एक ही बात है, और x स्क्वायर को इधर लिख दिया। तो यहाँ पे देखो आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसकी कुछ एक फिक्स वैल्यू होगी, 2m भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी उन्होंने बोला फाइनाइट है। तो ये ओवरऑल ये पूरा का पूरा चीज़ कांस्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल ये वैल्यू भी आपकी कांस्टेंट हो गई, फिक्स वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि y आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के, और जब आपका y कभी भी x के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मीन्स जो आपका जो भी पार्टिकल है वो जो पाथ फॉलो कर रहा है वो पाथ आपका पैराबोलिक होगा। अगर ये आपका x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, सिर्फ x के हो, तो दैट मीन्स आपका पाथ लीनियर है। अगर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स आपका पाथ क्या है, आपका जो पाथ है पैराबोलिक है। क्यूब के प्रोपोर्शनल मीन्स क्यूबिक, तो यहाँ पे स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया हुआ है, दैट मीन्स आपका पाथ पैराबोलिक है, ठीक है। पैराबोलिक आपको पता नहीं इस तरह की शेप होती है हमारे पास, इधर आप अपवर्ड देखो तो इस तरह से पैराबोलिक शेप आएगी, ठीक है। तो आप लिख देना कि आपका जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का कैसा होगा, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैराबोलिक, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। हमने इस इक्वेशंस के थ्रू ग्राफ देखा, उसमें इक्वेशन लगेगी, किस तरह से उसको समझा, इक्वेशन लगाई, उसके बीच में रिलेशन लगाया, देन हमें ये मिला, और इससे हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है बेसिकली वो पैराबोलिक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है।